हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड को लेकर के 674 का प्राइस पता है और स्टॉक आज 5% के अपर सर्किट में। और जैसे ही क्वार्टर टू के रिजल्ट आए ना, तुरंत स्टॉक अपर सर्किट में चला गया। हालांकि सुबह से जिस पास मार्केट में तेजी थी, आज इसमें भी तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही क्वार्टर टू के रिजल्ट आए थे उसके बाद तो स्टॉक सीधे 656 रुपए से उड़ करके सीधे 674 पे चला गया और अभी भी अपर सर्किट में ही देखने को हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये रिजल्ट अपलोड हो चुके हैं यहाँ पर। और आज के अगर हम लोग अभी इसमें जो ऑर्डर लगे हुए हैं 33,184 करोड़ के शेयर लगे, 84 शेयर लगे हुए हैं 672 इस पास पे। और टोटल अगर देखोगे तो 36,330 ही शेयर है, जबकि अकेले 672 रुपए पे। तो गजब का ऊपरी साइड पे देखोगे तो अभी भी काफी दम बाकी स्टॉक में। और यहाँ से जाकर के आप इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, बड़े ही प्यार से। और सीधे चलेंगे अब क्वार्टर टू के रिजल्ट पे, और उसके बाद देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल, उसके बाद देखेंगे इसके टेक्निकल पार्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए, कंपनी की अगर हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो अगर ये बाय एंड बाय बेसिस पे देखोगे तो 257 करोड़ ओवरऑल था। 257 करोड़ से बढ़कर के 461 करोड़ हम लोगों को देखने को मिले हैं। अब ये वैल्यू क्या है, एक तो लाख में है, तो हम लोग इसको पैसे 25,700, आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे देखिए तो 46,154 था। अब टोटल इनकम निकल के आई है 47,331, पिछली बार थी 25,812 की। अब देखिए अगर यहाँ पे टोटल नेट एक्सपेंसेस वगैरह सारी चीजें काटा पीटी करने के बाद में फाइनेंशियल कॉस्ट देखोगे, सब निकाल के सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉस्ट यहाँ पे थोड़ी सी कम निकल के आई है, यानी कंपनी अपना डेट को रिड्यूस कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी सब काटा पीटी करने के बाद में ये यहाँ पर नेट टोटल प्रॉफिट कहाँ पर है, प्रॉफिट ऑफ द पीरियड, या ये निकल के आ रहा है प्रॉफिट ऑफ द पीरियड। और इसके पहले था ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखोगे तो 640, मतलब 64 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट ओवर द पीरियड निकल के आया है 45 करोड़, जबकि पिछली बार था हार्डली 1.9 करोड़। वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस, लगभग 45%, 45 था, मतलब दो लगभग 24 गुना के आसपास में गजब की तेजी दिखाई। और अगर बाय एंड क्वार्टर क्वार्टर भी देखोगे तो डबल से ऊपर का प्रॉफिट निकल के आ रहा है, मतलब गजब की परफॉर्मेंस तो निकल के आ ही रही है। बाकी अगर ईपीएस देखोगे तो 0.12 से बढ़कर के 3.04 हो चुका है, और रिसेंट से भी देखोगे तो डबल से भी ज्यादा देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत तगड़े यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिल रही है। बाकी कंपनी के अगर हम लोग फंडामेंटल देखें, 10,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक काफी 131 पर है। मुझे लग रहा है कि अब इसमें काफी बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि बाय बाय दोनों ही लेवल पे काफी दमदार परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है। डेट थोड़ा सा रिड्यूस पॉसिबल है कि हो सकता है, क्योंकि बैलेंस शीट भी निकल के आएगी। और बाकी अगर फ्री कैश फ्लो देखें, अगर डेट देखें कंपनी पे तो 0.5 से नीचे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोमोटर की होल्डिंग भी 66% की है, कोई दिक्कत, ये बहुत अच्छी है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो 51 की है, इसमें इंप्रूव देखने को हम लोगों को मिल सकता है। प्लेज देखा जाए तो 22% का, इसको हटाओ, थोड़ा बहुत कम करो यार, इतना अच्छा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। और अगर जून का भी क्वार्टर देखोगे काफी शानदार था, नेगेटिव 12 करोड़ से बढ़कर के 21 करोड़ हुए थे। सेल्स में देखोगे तो 322 करोड़ की पिछली बार सेल्स थी, अब की बार देखोगे तो लगभग 50 करोड़ के, सॉरी, 500 करोड़ के आसपास की सेल्स निकल के आएंगी। तो काफी अच्छी कंपनी की स्थिति है। बैलेंस शीट अभी अपलोड होनी बाकी है, तो यहाँ पे डेट डेफिनेटली थोड़ा सा रिड्यूस देखने को मिल सकता है, और रिजर्व बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम 600 करोड़ के आसपास तो रिजर्व अब पहुंच जाने चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर में देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं है। हालांकि जून में कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर की थी, प्रोमोटर्स ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर काफी अच्छी खासी निकाल ली थी। लेकिन क्या जो निकाली थी वो किसके पास गया, तो वो पब्लिक के पास नहीं गया, वो यहाँ पर एफआई और डीआई के पास ही, मतलब कोई ब्लॉक डील हुई थी। और वहां पर देखोगे तो 4.545% से बढ़कर के 8% हो गई, अब 9.34% हो गई। मतलब एफआई ने जबरदस्त एक्यूमुलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और डीआई का भी देखोगे तो डीआई भी 1.89% से बढ़कर के 6.33% हो गए, और फिर से 6.93% हो गए। तो एक डेफिनेटली यहाँ पर एक रैली हम लोगों को देखने को लग रही है कि बहुत तगड़ी रैली यहाँ पर देखने को आई है, और रैली आई भी है। तो इसके लिए चलेंगे सीधे टेक्निकल्स पे, और वहां पर देखेंगे कि टेक्निकली क्या देखने को मिल रहा है। तो ये रहा कंपनी का ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड का चार्ट। यहाँ पर आज 5% के अपर सर्किट है, और स्टॉक का देखोगे तो अपने सपोर्ट जोन से बाउंस दिखाया है। और ये रही वो रैली,
क्या रैली दिखाई दी, यहां से वन वे ट्रैक 172 से वन वे ट्रैक पर चला था स्टॉक 759 तक, और उसके बाद में अब स्टॉक आ गया था कंसोलिडेशन के फेज में। अब मुझे लग रहा है कि वापस से बैक टू बैक अपर सर्किट स्टॉक लगाना ना स्टार्ट कर दे, और लोगों को खरीदने का अब मौका ही है, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट ही इतने अच्छे आए हैं। एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे 691 के आसपास देखने को मिलता है, और इसके ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलेगा वापस से एक तगड़ी रैली हम लोगों को देखने को मिल सकती है। कंपनी के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, अगर देखोगे तो एक यहाँ पर ये स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए काफी अच्छे जोन्स हैं। एक पीनट टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनाता हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो ब्रेकआउट आएगा 692 के रुपीज के ऊपर का, सपोर्ट देखने को मिलेगा हम लोगों को 616 के, मतलब इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहती है 616 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर के साइड में हम लोगों का ब्रेकआउट का लेवल है। तो ये एक बहुत अच्छा सा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और वन बे ट्रैक पर अभी तक स्टॉक चला है। फंडामेंटल बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं, तो पी की ऐसी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पी लगातार डाउन होता जाएगा। और पी का अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज भी आपको दिखाता हूँ, पी लगातार किस प्रकार से रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर देखिए अप्रैल के क्वार्टर में लगभग 480 पे था, स्टॉक ऊपरी साइड गया, और पी देखोगे तो नीचे साइड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और डाउन होता हुआ देखने को हम लोगों को मिलेगा। कंसोलिडेशन भी ऐसा लग रहा है कि अब कंप्लीट होने वाला है, हो सकता है कि अभी कुछ एक बार और इस जोन में वापस से आता हुआ देखने को मिले, लेकिन ऑलमोस्ट रिजल्ट इतने अच्छे हैं तो उसको रिजल्ट का फॉलो अप देखने को हम लोगों को जरूर मिलना चाहिए। तो ये थे ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड को लेकर के डिटेल में टेक्नो फंड एनालिसिस, क्वार्टर टू के रिजल्ट भी हमने यहाँ पे एनालिसिस किए, बहुत अच्छा वीडियो लगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे लगता है वैसे कोई डाउट होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।